प्रधानमंत्री यही सच बयां कर रहे हैं कि भाई गिरिडीह या कोडरमा के एमपी किसी काम के नहीं है। उन्होंने जो फहरिस्त गिनाई, चुनावों के बाद न कोई प्रधानमंत्री आने वाले हैं, न लोग प्रधानमंत्री के पास जाने वाले हैं। हमारे लोकतंत्र में विधायक और सांसद ही वो पुल होते हैं, वो ब्रिज होते हैं जिस पे जनता की आकांक्षाएं देश के संसद विधानसभा तक जाती है और वहाँ से वापस आती हैं। और वह पुल ही इतना ये हो, वो तमाम सवालों को लेकर के इतर हो, वो पुल ही जब जर्जर हो, पुल ही खत्म हो, तो जाहिर सी बात है कोई प्रधानमंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, जनता को नहीं है। अगर एक लड़ने वाला प्रतिनिधि होगा, आवाज़ बुलंद करने वाला होगा, किसी भी स्थितियों में, किसी भी सवालों में वो लड़ करके कुछ न कुछ हासिल करेगा। उस मन से इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो है सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए। 2022 से लिस्ट बनी हुई है, सबसे ज़्यादा गिरिडीह जिले में छटे हुए हैं। 22 के बाद से प्रतीक्षा सूची में आपने एक पैसा नहीं दिया है, किनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, 300 से ज़्यादा गांव और सड़क जो है वो वंचित हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से एक राशि नहीं दी। मैंने प्रस्ताव भिजवाया, कह रहे हैं गाड़ी छूट गई तो छूट गई। सबसे आपने देखा कि सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं, और जिस कार्ड का वो झुनझुना बता रहे थे कि प्रवासी मजदूरों के लिए कोई यूनिवर्सल स्वास्थ्य कार्ड नहीं है, वो बीमार पड़ेंगे मुंबई में, बीमार पड़ेंगे चेन्नई में, बीमार पड़ेंगे बेंगलुरु में, इलाज कराने क्या झुमरी तिलैया, गिरिडीह, बगोदर और कोडरमा आएंगे। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के पीपचो में तेजस्वी यादव की एक सभा थी। माले उम्मीदवार विनोद सिंह के पक्ष में सभा करने के लिए आए थे। तेजस्वी यादव यहाँ से अब बिहार के लिए निकल गए हैं। झारखंड में तेजस्वी यादव की 3 जगह सभा थी और उसमें से एक ये अंतिम सभा थी। अब से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव यहाँ से निकले हैं। विनोद सिंह हमारे साथ हैं बात करने के लिए, माले और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। विनोद जी, कल तीसरी में भी बहुत भीड़ थी, यहाँ भी बहुत भीड़ थी, लेकिन मोदी जी भी आए थे तो उधर तो बहुत भीड़ थी। हाँ, तो आप देख ही रहे हैं कि तीसरी की सभा गिरिडीह के सबसे छोटे प्रखंडों में 12 बजे से उस धूप में लोग बिना कोई व्यवस्था के लोग लगातार थे। और मोदी जी को इस बार अगर सभा करनी पड़ रही है, जो जिस सभा के लिए कभी एक विधानसभा ही काफ़ी होता था, 2-2 लोकसभा की सभा करनी पड़ रही है मिला करके, तो आप समझ सकते हैं कि चुनौतियां किधर हैं, सवाल किधर उठ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि गिरिडीह और कोडरमा दोनों जगह से कोई और नहीं बल्कि हम ही प्रधानमंत्री हैं, हम ही एमपी हैं। यही बिल्कुल जी, प्रधानमंत्री यही सच बयां कर रहे हैं कि भाई गिरिडीह या कोडरमा के एमपी किसी काम के नहीं है। उन्होंने जो फहरिस्त गिनाई, उस फहरिस्त को बता दें कि उन्होंने इस फहरिस्त की बताया कि एक भी काम वो नहीं बता पाए कि उनके सांसदों ने, उनके मंत्रियों ने, इस कोडरमा लोकसभा में चाहे शिक्षा हो, ग्रामीण विकास हो, तमाम चीज़ों में कोई एक भी काम नहीं गिना पड़े। और गिनाएंगे क्या जब वो समय उस मन से इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो है सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए। 2022 से लिस्ट बनी हुई है, सबसे ज़्यादा गिरिडीह जिले में छटे हुए हैं। 22 के बाद से प्रतीक्षा सूची में आपने एक पैसा नहीं दिया है, किनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, 300 से ज़्यादा गांव और सड़क जो है वो वंचित हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से एक राशि नहीं दी। मैंने प्रस्ताव भिजवाया, कह रहे हैं गाड़ी छूट गई तो छूट गई। और जिस खनन और इसकी बात कर रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री ने ये आंकड़ा बता दिया कि पूरे राज्य में डीएमएफटी से 12,000 करोड़ रुपये मिले उनके अनुसार। और गिरिडीह और कोडरमा, ये 2 जिलों को उन्होंने बताया 60 करोड़ रुपया। गिरिडीह जो पूरे राज्य के सबसे बड़े जिलों में है, और उसमें उन्होंने कोडरमा भी शामिल कर लिया, तो सोच लीजिए कहाँ 12,000 करोड़ और 60 करोड़, यानी क्या हैसियत है। अबरख की दस्तान, यहाँ के पत्थर माइंस की हैसियत को उनके आंकड़े ने खुद ही बता दिया कि आज जो इलाका काम की तलाश में जो है, खुद काम दे रहा था, वो काम की तलाश में बाहर जा रहा है। आप इसे दोहरी चुनौती के रूप में नहीं मानते? एक तो आपके सामने पहले स्टेट मिनिस्टर थी, सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर, अब पीएम आ गए हैं, आप अकेले लाल झंडा। मैं अकेले हूँ ही नहीं। ये चुनाव कोडरमा के नौजवान, कोडरमा के छात्र चुनौती वो पेश कर रहे हैं, सवाल वो कर रहे हैं कि जिनको भारी आकांक्षाओं से वोट दिया था, पिछले 5 सालों में उन्होंने कोई नहीं किया है, और तब प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ रहा है, और वह भी जो कह रहे हैं उसमें कोडरमा के लिए तो कोई स्थान नहीं है। ना झुमरी तिलैया का बस झुमाते के लिए जो है वो झुमरी घुंघरू बजा रहे हैं, लेकिन उस मायका अबरख के लोगों के लिए, उन तमाम ने जिस गिरिडीह जिले पे आए, वो सबसे आपने देखा कि सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं। और जिस कार्ड का वो झुनझुना बता रहे थे कि प्रवासी मजदूरों के लिए कोई यूनिवर्सल स्वास्थ्य कार्ड नहीं है, वो बीमार पड़ेंगे मुंबई में, बीमार पड़ेंगे चेन्नई में, बीमार पड़ेंगे बेंगलुरु में, इलाज कराने क्या झुमरी तिलैया, गिरिडीह, बगोदर और कोडरमा आएंगे।
कहीं से कोई उनके लिए वास्ता, कोई सारी चीज़ें नहीं है। वो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि जब भी विनोद जी से बात हो ये पूछिएगा कि उनके पिताजी भी बगोदर से विधायक रहे, वो भी खुद रहे, आखिर बगोदर के लिए क्या किए, क्या उनके पास कोई मॉडल है ऐसा जो पेश करे और बताए कि हमने ये किया? बिल्कुल, लगातार आप देख लें, हम करें पहली बात तो बगोदर इस राज्य से अलग नहीं, इस राज्य में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की शासन कुशासन रहा है, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आप देखेंगे तो बगोदर में आप गिरिडीह जिले में सबसे ज़्यादा हाई स्कूल, सबसे ज़्यादा शिक्षण, तीनों प्रखंडों में डिग्री कॉलेज बने। सड़कों की जब पूरी स्थिति नहीं है तो बगोदर में जो आंकड़े बता रहे हैं वो सबसे बेहतर है। अभी भी 1 दर्जन से ज़्यादा बाकी हैं और हमने ही सवाल को उठाया तब जाकर के वो सारी चीज़ें हुई बगोदर में, चाहे उसको लेकर के। और सबसे बड़ी बात है 24/7 आपने कोविड कोरोना के दौर में उस समय भी तमाम लोग जो है इनके लोग सांसद और तमाम लोग बैठे हुए थे, तब उन प्रवासी मजदूरों के लिए या तमाम जो लोग हैं बगोदर जैसी छोटी जगह में जो है कोविड का ऑक्सीजन की व्यवस्था, तमाम चीज़ों की व्यवस्था हुई। उस दौर में जिस इलाके में सबसे ज़्यादा प्रवासी श्रमिक वाक़ हों उनके आवाज़ों के लिए सबसे मुखर रहा है। और उनसे बता दें, हम तो किसी भी मंच में, तो बार बार कह रहा हूँ, उनके सांसद आ जाएँ किसी मंच में, आप बता दें, वो चाहे उनके विधानसभा पूरे गिरिडीह के उनके जहाँ जहाँ के विधायक हैं, मैंने तो 3-3 बार हर एक विधानसभा चुनाव में कहता हूँ, यहाँ तक कि मैं जब उनके MLA थे तब भी मैंने कहा आएँ आप किसी मंच में भी बात करें, किन्हीं चीज़ों को लेकर के जो उनको समर्थक बताएं, मैं तैयार हूँ। चाहे सड़कों का सवाल हो, शिक्षा की सवाल हो कि इनकी भूमिका क्या रही, कितना गिरिडीह को पीछे धकेलने में और बगोदर ने लड़ करके हासिल किया, चाहे अनुमंडल हो, चाहे पूरे जिले में सबसे जब प्रखंड नहीं बन रहे थे, इससे बड़े बड़े प्रखंड है, उस दौर में भी सरिया को प्रखंड बनाने की बात। और इनकी रफ्तार क्या है कि 2014 में जो है आप समझ जाइए कि ROB सरिया पास होता है। 2014 का जो लेखानुदान था मनमोहन सिंह सरकार की, 70% पैसा राज्य सरकार देती है, बनाने की उसकी जिम्मेवारी नहीं थी। बनाना रेल है मंत्रालय को, 10 साल लगा देते हैं काम शुरू करने में और कहते हैं तेज रफ्तार वाली सरकार। मोदी जी को क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हम खुद लड़ रहे हैं, तो आप इसे मतलब एक चुनौती मान रहे हैं कि अवसर मान रहे हैं? बिल्कुल, ये कोडरमा के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, कोडरमा के लोग जो बात उठा रहे हैं वो अवसर है। और जिस संविधान की बात करते हैं, जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, वो यही है। चुनावों के बाद न कोई प्रधानमंत्री आने वाले हैं, न लोग प्रधानमंत्री के पास जाने वाले हैं। हमारे लोकतंत्र में विधायक और सांसद ही वो पुल होते हैं, वो ब्रिज होते हैं जिस पे जनता की आकांक्षाएं देश के संसद विधानसभा तक जाती है और वहाँ से वापस आती हैं। और वह पुल ही इतना ये हो, वो तमाम सवालों को लेकर के इतर हो, वो पुल ही जब जर्जर हो, पुल ही खत्म हो, तो जाहिर सी बात है कोई प्रधानमंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, जनता को नहीं है। अगर एक लड़ने वाला प्रतिनिधि होगा, आवाज़ बुलंद करने वाला होगा, किसी भी स्थितियों में, किसी भी सवालों में वो लड़ करके कुछ न कुछ हासिल करेगा। मंच से आपके नेता कहे कि सिर्फ हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान करते हैं। कल प्रधानमंत्री एक TV इंटरव्यू में बोल रहे थे कि मैं हिंदू और मुसलमान नहीं करता हूँ, नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं। आप तो कर ही रहे हैं, कल ही देख रहे हैं। लेकिन उन चीज़ों में भी मैं कह रहा हूँ, नागरिक सुविधाएं उनकी नहीं, नागरिक की भावनाएं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो इस चुनाव में आपको लेकर के जो हमारे पर सबसे करें, हम इसलिए करें, वह भी चैलेंज करता हूँ बगोदर विधानसभा में। बता दें जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो जेकर के वो तो छोड़ दीजिए, चिरवा सर्व की बात छोड़ दीजिए, चाहे हरिहर धाम हो, सोना पहाड़ी हो, वो राजदास धाम हो, वो चाहे प्रतिमानाथ धाम हो, वो तमाम चाहे ब्रह्मसिया हो, चाहे शिव शक्ति धाम, कहीं 2 ईंटें नागरिक सुविधाओं के लिए उन लोगों ने रखी हो तो बता दो। वह भी हम लोगों ने लड़ करके, आस्था अपनी जगह है, लोगों की व्यस्त में है, लेकिन अगर नागरिक समाज कहीं लोग जुड़ रहे हैं, विभिन्न वर्णों से विवाह होते हैं संजर, तो उनकी सुविधाओं का काम ख्याल रखना सरकार का काम होता है। लेकिन इस मामले में भी वो फिसड्डी साबित हुए। तेजस्वी जी के आने के बाद क्या लग रहा है, माहौल और बदला? लगातार आप देख रहे हैं जो युवाओं का उत्साह है और तमाम चीज़ों में है, और ख़ास करके कोडरमा, इस कोडरमा के इलाके में एक लंबे समय से लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू यादव जी का ये रहा है। और युवा जिस रास्ते पे चल रहे थे, जिस बदलाव की लड़ाई, उनसे उनके जोश में और उत्साह में जो है और वृद्धि हुई है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in